अगर आप यूके आ रहे हो डिपेंडेंट वीजा पे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग कवर करने वाले हैं आज डिपेंडेंट वीजा के क्या बेनिफिट्स हैं, आप यहाँ क्या कर सकते हो, किस टाइप के जॉब्स ले सकते हो, क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड है, इमीडिएटली क्या क्या स्टेप्स आपको लेना चाहिए और क्या डिफिकल्टीज आप फेस कर सकते हैं। तो ये सारे चीज जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि आज मैं इन्वाइट कर रही हूँ आदि को, जो मेरे हस्बैंड है। कुछ लोगों को पता होगा हम लोगों ने ये यूट्यूब चैनल साथ स्टार्ट किया था। आदि बैकएंड संभालता है, मैं फ्रंट एंड। तो आज हम दोनों मिलके ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आदि मेरे डिपेंडेंट वीजा पे आया था एंड ही इज द बेस्ट पर्सन जो आपको सारे डिपेंडेंट वीजा के बारे में इंफॉर्मेशन या नॉलेज अपनी जर्नी के थ्रू समझा सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आदि को इनवाइट करती हूँ चैनल पे। हाय आदि। हेलो सारिका। हाय, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ। एकदम ठीक हो। आदि, मैं तो आपको जानती हूँ, प्लीज आप इंट्रोड्यूस करो ऑडियंस को। हाय ऑडियंस, मेरा नाम आदित्य सिंह है। यहाँ पे आने के बाद लोग आदित्य को प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो ये आदि हो गया। तो अभी यहाँ पे लोग मेरे को आदि सिंह नाम से जानते हैं। और मैं यूके 2 मार्च 2016 को आया था ऑन अ डिपेंडेंट वीज़ा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत सारी जॉब की। स्टार्टिंग में मैंने कुछ पार्ट टाइम जॉब भी किया, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ जॉब नहीं मिल रही थी। फिर मेरे को फुल टाइम जॉब मिला। फिर मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग भी किया, मैंने यहाँ पे बिजनेस भी किया। अभी भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें की। तो एज ए मेरी जो मेन जॉब अभी है, तो मैं अभी काउंसिल में एज ए ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ। और इन यूके मैंने आईटी के अंदर जो भी इससे और भी स्टेप्स होते हैं, देखिए सपोर्ट एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, स्क्रम मास्टर, तो मैंने सारे रोल कर रखे हैं। तो ये है थोड़ी सी जर्नी मेरी यूके की। जो मैंने यूके के आने के बाद जो काम किया। ठीक है। तो आदि, जब आप फर्स्ट टाइम आए यूके, तो इमीडिएटली आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज की या किसी को भी करना चाहिए जो डिपेंडेंट वीजा पे आता है? तो मेरे हिसाब से जो भी यहाँ पर डिपेंडेंट वीजा पे आता है, सबसे पहले अगर आपको देखिए बेसिकली जो भी डिपेंडेंट वीजा पे आता है उसको अगर वो जॉब करनी है उनको, तो मैं उस हिसाब से उनकी बता रहा हूँ प्रायोरिटीज क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले उनको नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करना चाहिए। नेशनल इंश्योरेंस नंबर क्या होता है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कि इंडिया में पैन कार्ड होता है, जो भी आप अर्निंग करते हो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। सेम थिंग यहाँ पे नेशनल इंश्योरेंस नंबर मिलता है। तो वो नेशनल इंश्योरेंस नंबर जो होता है उसी से आपका टैक्स कैलकुलेट होता है, और उसी के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। टैक्स कैलकुलेट होता है आपकी सैलरी के ऊपर, आप कितना अर्न करते हो। तो यहाँ पे बोलते हैं HMRC, हिज मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम। तो वो आपका टैक्स जो होता है वो डिडक्ट करते हैं। तो उसके लिए अगर आप कोई भी जॉब करने जाओगे, तो सबसे पहले जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो आपसे आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर मांगेगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे वो आपका टैक्स और एनआई का डिडक्शन करेगा। ओके। वो और नेक्स्ट चीज आपने क्या किया था? आपने एनआई अप्लाई किया तो पहला हो गया आपका ये नेशनल इंश्योरेंस नंबर। मैं कहता हूँ आने के तुरंत बाद इसको अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि इसको आने में टाइम लगता है। कभी कभी 1 महीना मिनिमम इसका मान लेते हैं एवरेज टाइम पीरियड जो ये आता है। तो आपको एनआई करना चाहिए। सेकंड, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। डिपेंडेंट को बैंक अकाउंट खोलने में प्रॉब्लम होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो स्टूडेंट्स आते हैं और जो स्किल्ड वीजा पे आते हैं। रीजन क्या होता है, हमारे पास कोई एक एम्प्लॉय को या फिर कॉलेज का एक लेटर नहीं होता कि वी नो दिस एंड दिस पर्सन, ये हमारे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर ये हमारी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो वो लेटर आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ना आप जॉब कर रहे हो ना आप स्टूडेंट हो। तो एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो इसके 2-3 ऑप्शन होते हैं। तो या तो आप जो भी आपके पार्टनर के साथ आप जॉइंट अकाउंट खुलवा लीजिए कुछ टाइम के लिए, उसके बाद उसको आप अपने सिंगल अकाउंट में बाद में आप उसका स्टेटमेंट लाके आप अपना सिंगल अकाउंट खुलवा लीजिए। एक तो आप ये कर सकते हो। सेकंड क्या कर सकते हो, अब मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारी जो ऑनलाइन बैंकें जो होती है ना, डिजिटल बैंकें जो यूके में आ गई हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, मोन्जो बैंक, चेज बैंक, स्टर्लिंग बैंक। तो इनके ऊपर इनकी एक ऐप होती है। आप ऐप के ऊपर जाके आप अपना अकाउंट खोल सकते हो। शायद उसमें लगता है कि उसमें एड्रेस प्रूफ वो लोग नहीं मांगते हैं, या फिर आप कुछ भी सबमिट कर दोगे, वो आप अगर मैनुअली भी एंटर कर दोगे तो वो आपको वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, गुड। तो सेकंड हो गया आपका ये फर्स्ट एनआई, सेकंड हो गया आपका बैंक अकाउंट, थर्ड हो गया आपका लाइसेंस। क्योंकि बेसिकली जब आप जॉब ढूंढने के लिए मार्केट में निकलोगे, तो यहाँ पे अगर आपके पास आप ड्राइव करते हो, तो एक आपकी जो एक स्किल सेट में काउंट होती है, तो आपको जॉब मिलने में आसानी रहती है। तो मैं कहूँगा जितनी जल्दी आप आते हो यहाँ पे, आप अपना प्रोविजनल अप्लाई करिए, प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करिए। फिर उसका एक प्रोसेस होता है, फिर आप थ्योरी क्लियर करिए और फिर उसका प्रैक्टिकल एग्जाम लिखिए और अपना ड्राइविंग लाइसेंस को फुल ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो टाइम मिलेगा तो आगे हम किसी वीडियो में इसको हम पूरा प्रोसेस कवर कर लेंगे कैसे कैसे होता है। तो थ्री डॉक्यूमेंट मस्ट है। फर्स्ट एनआई नंबर, बैंक स्टेटमेंट एंड द लाइसेंस। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आदि, आप ये बताओ कि डिपेंडेंट वीजा में क्या क्या जॉब कर सकते हैं या क्या नहीं करते हैं? सबसे पहले, डिपेंडेंट वीजा यूके में अगर आप आ रहे हो, आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। कुछ लोगों को पता है, जैसे यूएस में आप नहीं कर सकते हो, यूके में वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
बट किस टाइप का जॉब कर सकते हैं वो आधे से पूछते हैं, किस टाइप का कर सकते हैं आप वो बताओ। खाली तो कुछ जॉब होती है शायद बीआरपी पे लिखा होता है कि यू कैन नॉट वर्क एज ए स्पोर्ट्स पर्सन एंड यू कैन नॉट वर्क इन अ मेडिकल फील्ड। तो मेडिकल फील्ड में भी कुछ डॉक्टर लिमिटेशन एंड होती है। नर्सेज, हाँ, फिजियोथेरेपिस्ट। उसके अलावा आप यहाँ पे कुछ भी काम कर सकते हो। तो आई थिंक मैं कहता हूँ आपके पास पूरी लिमिटेशन है। आपको जो जॉब मिले, कैसी भी जॉब मिले, आपको जॉब स्टार्ट कर देनी चाहिए और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता रहेगा वैसे वैसे आपकी जॉब धीरे धीरे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। मैंने क्या प्रॉब्लम स्टार्टिंग में फेस किया था, मैंने जब मैं जाता था इंटरव्यू देने के लिए तो लोग मुझसे बोलते थे यू हैव एवरीथिंग, यू हैव राइट स्किल सेट बट यू डोंट हैव रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन यूके मार्केट। तो ये क्वेश्चन शायद आप लोग के सामने भी आएगा अगर आप कभी जॉब ढूंढने जाओगे। तो बेसिकली इसका तो कोई मतलब सॉल्यूशन है ही नहीं कि मैं कुछ ऑनलाइन कोर्स कर लूँ मेरे पास एक्सपीरियंस आ जाए। तो ये विथ टाइम ही आता है। तो मैंने स्टार्टिंग किया था, मैंने स्टार्टिंग में एज ए पार्ट टाइम जॉब्स की कुछ, उस पार्ट टाइम जॉब के बाद में फिर मैं फुल टाइम जॉब करने के लिए उतरा। तो फिर मेरे पास ये ऑप्शन नहीं रहा कि जो उन्होंने मेरे को फीडबैक दिया कि आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है यूके मार्केट का, मैंने उसको कवर कर लिया था। ओके गुड। मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि अगर आप लोग को भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है या होने वाली हो, आप एनजीओज में यहाँ काम कर सकते हैं, चैरिटीज में काम कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इनिशियली पैसे के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दें, ये ध्यान दें कि आपके पास यूके एक्सपीरियंस आ रहा है कहीं भी काम करने के लिए। बेसिकली होता क्या है कि मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यहाँ पे वॉलंटियर जॉब होती है। देखिए आप जाओगे ना किसी भी आप चैरिटी शॉप के ऊपर, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इवेंट होते रहते हैं, उसके लिए उनको वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो काउंसिल होती हैं और जो आपके ये कुछ भी गवर्नमेंट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कभी कहते हैं कि ठीक है हम ट्यूसडे को एक ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्लीनिंग ऑफ द पार्क। सो यहाँ पे भी आप जाओगे, दे विल गिव यू एक काइंड ऑफ ए रेफरेंस कि ठीक है हम इस बंदे को जानते हैं। कुछ फूड बैंक होते हैं, कुछ डोनेशन कैंप्स होते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे आप काम करके एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। और मैं कहता हूँ इन सबसे काम करने से आपका फायदा क्या होगा, आप यहाँ के कल्चर को समझोगे कि लोग कैसे बात करते हैं, आपको क्या रिस्पॉन्स करना है, क्या रिस्पॉन्स नहीं करना है। तो ये सब चीजें आप जाके सीखोगे। तो वॉलंटियर जॉब कर सकते हो, उसमें आपको पैसा नहीं मिलेगा बट यू कैन बिल्ड द रिलेशनशिप, यू कैन बिल्ड द कॉन्टेक्ट्स जो आपके काम आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके टेक्निकल स्किल्स इतने अच्छे नहीं है, आपका काम तब भी चल जाएगा, लेकिन आपके इंटरपर्सनल स्किल्स अगर यूके में अच्छे नहीं होंगे, आपको बहुत इंपैक्ट करेगा लॉन्ग टर्म में। तो उस पर भी बहुत ध्यान देना है, यहाँ के कल्चर को समझना है, लोगों को समझना है। ठीक है, आदि आपने उस पॉइंट पर नहीं टच किया, बिजनेस स्टार्ट करना है। जैसे स्किल वीजा वाले या स्टूडेंट वीजा, आप नहीं उस पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, क्या डिपेंडेंट वाले कर सकते हैं? डिपेंडेंट यहाँ पे बिजनेस भी कर सकता है, डिपेंडेंट यहाँ पे मैक्सिमम सारे काम कर सकता है जो एक नॉर्मल आईएलआर होल्डर या फिर एक पासपोर्ट होल्डर यहाँ पे करता है। डिपेंडेंट यहाँ पे सारे काम कर सकता है। तो आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो। बेसिकली नॉर्मल एक वेबसाइट होती है कंपनी की, कंपनी हाउस करके उसके ऊपर आप जाके अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हो। या जैसे भी आपको बिजनेस करना है, आपको एज ए सेल्फ इंडिविजुअल बिजनेस करना है वो भी कर सकते हो, आपको एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड करना है तो आप जो जैसा बिजनेस कर आप सब कुछ कर सकते हो यूके में ऑन डिपेंडेंट वीजा। ओके, जॉब साइट्स के लिए कुछ वेबसाइट्स आप बता दो जहाँ पे डिपेंडेंट जॉब्स ढूंढ सकते हैं। ये नॉर्मल होता है। अगर मैं कहूँगा आईटी के लिए आपको जॉब ढूंढनी है तो एक जॉब सर्व जो मेरी फेवरेट वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं जॉब अप्लाई करता हूँ, और इंडीड हो गया, रीड हो गया। कभी कभार क्या होता है कि सारी जॉब्स जो आप जितनी वेबसाइट पे जाओगे मैक्सिमम आपको सब जॉब होगी वो हर वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। लेकिन कुछ वेबसाइट क्या होता है, देखिए सीवी लाइब्रेरी हो गई या टोटल जॉब्स हो गया, कुछ जॉब यहाँ पे पब्लिश होती है जो शायद कॉमन नहीं होती है। तो आप, मैं कहता हूँ कि आप हर जगह जाके जॉब अप्लाई करो, ये नहीं कि आप खाली एक ही वेबसाइट के ऊपर आप फोकस कर रहे हो। और लिंक्डइन एक बहुत ही अच्छा टूल है मैं कहता हूँ यूके में, कि वहाँ पे आपके एक कॉन्टेक्ट होता है, वहाँ पे लोग आपको खुद ही कॉन्टेक्ट करेंगे। अगर आपने लिख दिया ओपन टू वर्क, आपने सारी अपनी स्किल्स के ऊपर रखी हुई है तो लोग आपको खुद ही कॉल करेंगे, लोग खुद ही मैसेज करेंगे आपको, वी हैव वन जॉब वैकेंसी अवेलेबल फॉर दिस एंड दिस रोल एंड वी कैन सी दैट द जॉब that we have published is matching with your role, are you interested? तो बेसिकली आप नंबर दीजिए, उनसे बात करिए, वो आपका सीवी मांगेंगे और उसको फॉरवर्ड करेंगे और आपको जॉब के लिए कॉल करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मुझे सारे लोग यही पूछते हैं कि यहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी का डिटेल्स दो। बहुत सारे हैं, वो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, बहुत डिटेल वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है। पर अगर आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे या कोई भी जॉब साइट्स में आपने सारे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं और आपकी प्रोफाइल अच्छी है, रिक्रूटर्स आपको चेज करेंगे, आपको उनको चेज करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को कवर किया। बहुत कुछ जॉब ऐसी होती है इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, देखिए इंडिया में बोलते हैं लो स्किल जॉब। यहाँ पे तो कोई जॉब होती नहीं, इसको हम लोग यहाँ पे लो स्किल जॉब बोलते हैं। जैसे कि आपकी बिल्डिंग की जॉब हो गई, आपकी प्लम्बिंग की जॉब हो गई, आपकी इलेक्ट्रिशियन की जॉब हो गई। ये जॉब शायद आपको मतलब नेट के ऊपर उतनी नहीं मिलेगी जितनी आपको अगर आप कॉन्टेक्ट बनाते हैं, रेफरेंस ढूंढने जाएंगे तो ये जॉब आपको, इसके लिए आपको मार्केट में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बेस्ट सॉल्यूशन क्या देता हूँ, जो भी लोग आते हैं आपके आसपास कहीं ना कोई गुरुद्वारा होगा या टाउन सेंटर होगा, आप वहां पे मॉर्निंग में पहुंचो, लोग आपको दिख जाएंगे, कुछ वैन से जा रहे होंगे या कुछ लोग वहां पे खड़े होंगे,
ये जो बिल्डिंग साइट होती है इनके कुछ कपड़े ही अलग होते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि इनके जो शूज़ हैं वो आप देखोगे, इनकी ड्रेस हल्की सी अलग होती है, विद जो ट्राउजर होती है उसमें बहुत सारी पॉकेट होती हैं, एक फ्लोरेसेंट जैकेट पहनते हैं लोग। तो आप जाके उनसे बात करिए कि हाँ ठीक है, मेरे को ये जॉब चाहिए, अभी मेरे को कैसे जॉब मिल सकती है। तो अगर आप इस टाइप की जॉब ढूंढ रहे हो तो मैं कहूँगा आप ऑनलाइन मत अप्लाई करो। आप जहाँ भी रह रहे हो वहाँ पे आसपास जो भी आपका आसपास का गुरुद्वारा है या टाउन सेंटर है, आप वहाँ पे जाओ, मॉर्निंग पहुँच जाओ। मैं कहता हूँ 6-7 बजे या 8 बजे के आसपास थोड़ा टाइम स्पेंड करो, आपको लोग मिलेंगे, आप उनसे बात करिए, कांटेक्ट बनाइए और उनके साथ जॉब पे जाइए। ओके, तो लोकल कम्युनिटी, गुरुद्वारा सिर्फ एक एग्जांपल, आप टेंपल जा सकते हो, मॉस्क जा सकते हो, कहीं भी जहाँ पे भी आपका लोकल लोग हैं, कम्युनिटी है। एक चीज और मैं ऐड करने वाली हूँ, यहाँ पे बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स बने हुए हैं, लाइक इंडियंस इन लंदन, इंडियंस इन यूके, इंडियन वीमेन इन लंदन, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड बहुत सारे वैसे हैं। सारे ग्रुप्स जाके ज्वाइन करो, नेटवर्क करो, देखो लोग क्या क्या पूछ रहे हैं, और कुछ हेल्प भी चाहिए तो आप पूछो। आप जिस भी एरिया में है, जैसा मैनचेस्टर में, लिवरपूल में, उनका भी ग्रुप बना हुआ है सबका, और बाद में सब लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है। तो अपने कम्युनिटी में भी हेल्प लीजिए या आउटसाइड ऑफ कम्युनिटी में। सो बिल्ड योर ओन कम्युनिटी एंड नेटवर्क हियर, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जो सारे पॉइंट सारे मैंने कवर किए, ये एक दिन में नहीं होगा, it will take आपको time. टाइम लगेगा। तो बेसिकली मैं कहूँगा जिस दिन से भी आप आए हो उस दिन से पहले आप मार्केट में निकलो, जो भी मिले उससे उसका कांटेक्ट नंबर मांगो, बात करो, ठीक है। बहुत जगह क्या होगा, सामने वाला बात नहीं करेगा, वो मना कर देगा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में लोग बात करते हैं। उनको लिटरली बताओ आई एम न्यू हियर, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, कैसे जॉब मिल सकती है मेरे को, अच्छा आप कहाँ पे काम करते हो, इज देयर एनी वैकेंसी देयर। तो आप मार्केट में निकलो, बात करो, वो आपसे भी 4 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, अच्छा आपके पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर है, क्या स्किल सेट वगैरह है, और धीरे धीरे उनसे फिर कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, उनसे खुद पूछिए कि भैया कोई ऐसा ग्रुप है जिसको मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, जहाँ मेरे को जॉब मिल जाए या जहाँ लोग मेरे को रेफर कर दे। तो ऐसे धीरे धीरे कॉन्टैक्ट बढ़ाइए और कॉन्टैक्ट बढ़ते जाइए। बहुत सारी चीज मैं एक सलाह यहाँ पे और देना चाहता हूँ, जो भी आसपास यूनिवर्सिटी है या जहाँ भी आप आए हो, आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हो जॉब्स के लिए। हाँ, जॉब्स के लिए, लोगों से कॉन्टैक्ट बनाने के लिए जाके आप बात करोगे। मैंने ऐसा बहुत किया है, तो मेरे को पता है कि मैं यहाँ पे आया था, तो पास में यूनिवर्सिटी थी, मैं वहाँ पे गया था, मैंने लोगों से बात करना स्टार्ट किया, तो मैंने बहुत सारी नॉलेज गेन की वहाँ पे, क्योंकि जो लोग पहले आए थे उन्होंने बताया कि अच्छा आपको ये चीज़ करना है तो आप इनसे बात कर लीजिए, मैं आपको नंबर शेयर कर देता हूँ। तो वहाँ भी आप कॉन्टैक्ट बना सकते हो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी, क्या इंग्लिश आना बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपका एकदम परफेक्ट इंग्लिश होना चाहिए, मीडियोकर इंग्लिश से भी आप यूके में काम चला सकते हो? ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है कि इंग्लिश का जो हवा होता है वो खाली इंडिया में होता है। यहाँ पे इंग्लिश क्या है, ये खाली एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है कि आप सामने वाले को अपनी बात समझा पा रहे हो कि नहीं समझा पा रहे हो। और उसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश कोई नहीं है कि जिसको इंग्लिश आती है वो बहुत ही पढ़ा लिखा है या वेल एजुकेटेड है। मैंने यहाँ पे जितने भी यूरोपियन से मिलता हूँ, शायद हमको लगता है कि हम इंडियंस की इंग्लिश बहुत ही बेटर होती है उनसे, क्योंकि उनकी इंग्लिश बहुत ही टूटी फूटी होती है, और वो खाली मतलब वर्ड बाय वर्ड को वो लोग एज ए धीरे धीरे बोलते हैं कि आपको वो ट्राई करते हैं समझाने के लिए। तो इंग्लिश इज नॉट मस्ट, बट अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपके पास मोर अपॉर्चुनिटीज होगी एज कम्पेयर टू जिनको इंग्लिश नहीं आती है। क्योंकि आपको इंग्लिश आती होगी तो आप मोर कॉन्फिडेंट होगे, आप जब जॉब मांगने जाओगे या किसी से बात करोगे तो क्या होगा, आप एक सबसे बात कर सकते हो। तो शायद आप 10 और टाइप की जॉब भी अप्लाई कर सकते हो, एज ए सिक्योरिटी गार्ड, एज ए एडमिन जॉब, क्योंकि इन सब जॉब के लिए वो स्किल नहीं ढूंढते हैं। वो कहते हैं ठीक है आप इतने घंटे काम कर सकते हो, आपको ये हम जॉब दे देंगे। ये जितने भी रिटेल शॉप होती हैं इसकी जॉब, कस्टमर सर्विस एडवाइजर की जॉब, तो इस सब के लिए इंग्लिश आनी चाहिए। तो इज ए काइंड ऑफ अ मेक सेंस। ठीक है, तो जस्ट वांटेड टू कंटिन्यू ऑन दैट। यहाँ पे डिपेंडेंट वीजा अप्लाई करने के लिए क्या आपने कोई इंग्लिश लैंग्वेज की टेस्ट दी थी? नहीं, डिपेंडेंट वीजा के लिए आप कुछ नहीं चाहिए होता है। बेसिकली आपको खाली ये चीज ये प्रूव करनी होती है, आप जिनके डिपेंडेंट बन के जा रहे हो, आपका रिलेशनशिप क्या है, आप उनको कैसे जानते हो। तो शायद हमने मैरिज सर्टिफिकेट सबमिट किया था, कुछ मैरिज की फोटो सबमिट की थी, शायद उन्होंने उस टाइम पे व्हाट्सएप कॉल डिटेल्स और वो सब भी मांगा था, फोन कॉल डिटेल्स तो ये सब चीजें आपको दिखाना चाहिए। इंग्लिश मुझसे कुछ नहीं मांगी गई थी, ना मेरी कुछ क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, नॉर्मल खाली मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट हुए थे, जो डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। हाँ, एक टीबी टेस्ट हुआ था और एक टेस्ट हुआ था, एक तो पासपोर्ट होना चाहिए, अकाउंट में कुछ फंड होने चाहिए, शायद वो भी डिपेंडेंट को नहीं चाहिए होता है, शायद तुमने सबमिट कर दिया था, तो कुछ नहीं चाहिए होता है। हाँ, तो ये बेस्ट वीजा है, कुछ नहीं चाहिए आपको। इंग्लिश लैंग्वेज आपको तब चाहिए होगा जब आप यूके का पीआर अप्लाई करेंगे, यूके का सिटीजनशिप, तब आपको नागरिक, या नहीं तो आप यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दे सकते हो, आइल्स दे सकते हो, बट डिपेंडेंट वीजा के लिए कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आई होप हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं डिपेंडेंट वीजा के लिए, एंड मुझे लग रहा है कि ये काफी लोगों को हेल्प करेगा जो यूके आ रहे हैं डिपेंडेंट वीजा पे। कुछ और कवर करना है आदि? और ये चीज होता है कि जब आप डिपेंडेंट वीजा के ऊपर आप जॉब अप्लाई करते हो,
तो कुछ कुछ निगेटिव पॉइंट होती है। बेसिकली क्या होता है, कभी कभी आप डिपेंडेंट वीजा के जॉब अप्लाई करते हो, कंपनी आपको प्रेफर नहीं करती है। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, जब मैं यहाँ पे आया था तो उन्होंने मेरे को प्रेफरेंस नहीं दी। ऐसे उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला कि यू आर ऑन डिपेंडेंट वीजा, बट कुछ उनके क्वेश्चंस थे कि लाइक व्हाट योर वीजा विल एक्सपायर इन 2 ईयर, उसके बाद कैसे क्या होगा, वी आर लुकिंग समवन फॉर द लॉन्ग टर्म एंड वी आर नॉट श्योर दैट यू विल बी इन दिस कंट्री एट दैट पर्टिकुलर टाइम। सो कुछ आपको एक रिजेक्शन फेस करने पड़ेंगे डिपेंडेंट वीजा की वजह से भी। तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। इसलिए आपने कॉन्ट्रैक्टिंग जॉब भी स्टार्ट की थी, राइट? कॉन्ट्रैक्टिंग जॉब में इजी हो जाता है ये सब में, क्योंकि इतना लंबा ड्यूरेशन नहीं देखते, उनको पता है कॉन्ट्रैक्ट 3 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है या 1 ईयर, राइट? तो इसके लिए मैंने क्या किया था, शायद ये मेरे लिए एक अच्छी चीज भी हुई थी, तो मैं इसको पॉजिटिव पॉइंट मानता हूँ। क्योंकि जब मेरे को जॉब रजिस्ट्रेशन मिल रहे थे, उसके बाद फिर मैंने कॉन्ट्रैक्टिंग जॉब अप्लाई करना स्टार्ट किया था। तो कॉन्ट्रैक्टिंग जॉब बेसिकली क्या होती है कि मार्केट में निकलती है कि जब कोई शॉर्ट टर्म के लिए, कोई लीव पे जा रहा है, लॉन्ग टर्म लीव पे, या किसी कंपनी को नीड है फॉर ए शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, तो उस टाइम पे वो लोग कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करते हैं। तो वो जॉब मैक्सिमम 6 मंथ 1 ईयर के आसपास होती है। फिर मैंने कॉन्ट्रैक्टिंग जॉब अप्लाई करना स्टार्ट किया, और मैं कहता हूँ कि जो भी डिपेंडेंट आया उसको कॉन्ट्रैक्टिंग जॉब अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि वो जॉब मिलना भी आसान होती है इफ यू हैव राइट स्किल सेट, एंड उसके ऊपर आपके जो चेक्स वगैरह होते हैं वो थोड़े उतना वो लोग डीप में नहीं जाते कि आपको इस कंट्री का एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास ये कल्चरल गैप है आपके अंदर, वो आपको भी सीखना है, हाउ कैन यू कम्युनिकेट विद द कस्टमर, ये सब कोई नहीं पूछता वहां पे। क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें कंपनी की बाउंड नहीं होती है, वो आपको 1 वीक का नोटिस देके आपको निकाल सकती है, तो उस पर कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और आप पे भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली उसमें वो 2-3 चीजें चेक करते हैं। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसके लिए चाहिए होता है, वो आप एक प्रॉपर लिस्ट होती है, वो नॉर्मली आपको मिल जाएगा। आपको कुछ भी आपका रेफरेंस निकल आएगा तो आप उनसे ले सकते हो। लास्ट कंपनी में वो खाली 2 साल की चेक करेंगे हिस्ट्री, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी वो क्या चेक करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ जो भी डिपेंडेंट आता है उसको कॉन्ट्रैक्टिंग जॉब अप्लाई करनी चाहिए। उसके बेनिफिट भी क्या होते हैं, उसमें पे ऑलमोस्ट डबल होती है एज परमानेंट जॉब की। तो मैं बोलूँ तो कॉन्ट्रैक्टिंग शायद मैंने नहीं देखी किसी को 200 पाउंड से कुछ कम कॉन्ट्रैक्टिंग की जॉब मिलती है यहाँ पे पर डे के हिसाब पर डे। तो इफ यू कैलकुलेट, तो आपको कॉन्ट्रैक्टिंग पे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। उसके अंदर कुछ रूल्स भी होते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग में, एक इनसाइड आयर 35, आउटसाइड आयर 35, वो अभी कवर नहीं करेंगे ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वो टाइम मिलेगा तो कभी बाद में कवर करेंगे। हाँ, लेकिन मैंने अपने डिपेंडेंट लाइफ में शायद मैंने आउट ऑफ 5 ईयर मैंने 4 साल कॉन्ट्रैक्टिंग ही काम किया है। हाँ, तभी हम लोगों ने ये घर ले पाए। अगर आप लोग को ये जानना है हम लोगों ने कैसे सेविंग की और ये घर कैसे लिया, वो हम लोग दूसरे टॉपिक के लिए रखेंगे, पर कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और फर्स्ट टाइम आदि से मिलके कैसा लगा। आप लोगों को अगर चाहिए कि मैं आदि को और लेकर आऊं और ऐसे हिंदी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं, आप प्लीज कमेंट में बताओ, ताकि मैं और आप लोगों के रिक्वेस्ट पे वैसे वीडियोस बनाऊं जैसे आपको चाहिए। Thank you very much, and good luck to everyone who's coming on dependent visa. Thank you.